साथ है नामिका पांडे। महाभारत में आज बात विपक्ष के नेताओं के उस बयान की जो लगातार ईवीएम या इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े करता है। बात सवाल तक होती तब भी ठीक था, लेकिन अब तो बात बदजुबानी तक आ गई है। बदजुबानी और गाली गलौज तक नौबत आ गई है और इसीलिए आज हम महाभारत में कह रहे हैं हार का अंजाम इसी को करेंगे बदनाम, क्योंकि राहुल गांधी की पार्टी के एमएलसी अब चुनाव आयोग के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे बोलना तो सोचिए, बोलना तो छोड़िए, सोचना भी सही नहीं है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्या सही है? एक नेता जो अपनी पार्टी की हार की वजह नहीं तलाश रहे हैं, किस वजह से हार हुई है, कहां पर कमी रह गई है, इस पर बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि चुनाव आयोग को गालियां दे रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हो गया है, नतीजे आ चुके हैं और अब सरकार गठन की कवायद चल रही है, लेकिन दोनों गठबंधनों की प्राथमिकताएं देख लीजिए। एक तरफ बम्पर जीत के बाद सरकार बनाने की तैयारी है, तो दूसरी तरफ बहुत बुरी हार से आपसी तकरार मची है और ईवीएम और चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। दरअसल इस साल देश में लोकसभा चुनाव के अलावा 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत हुई तो विधानसभा चुनाव में 2 राज्यों में इंडी गठबंधन और 2 राज्यों में बीजेपी ने सहयोगी दलों के साथ जीत हासिल की। लेकिन जहां जहां विपक्ष आ रहा है वहां वहां वही पुराना ईवीएम का रोना रोया गया है और अब यह रोना गाली गलौज तक पहुंच गया है। वैसे तो विपक्ष के नेता ईवीएम और चुनाव आयोग पर कई आरोप लगा चुके हैं और मांग तो ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने तक की हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हर बार अपनी नाकामी का ठीकरा देश की चुनाव व्यवस्था पर फोड़ना सही है? हर बार अपनी कमियों को ईवीएम के पीछे ढकना या कहें कि राहुल गांधी को जिम्मेदारी से बचाने के लिए ईवीएम पर आरोप मढ़ना, हर बार आत्ममंथन की जगह ईवीएम मंथन करना सही है? वो भी तब जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद कांग्रेस में ऊपर से नीचे तक बदलाव की नसीहत दे रहे हैं। हालांकि खड़गे सिर्फ नसीहत ही दे सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस में फ्री हैंड तो उनको मिलने से रहा। महाभारत में आज बहस इसी पर कि आखिर हमारे देश का विपक्ष हार से सीखने की बजाय व्यवस्था पर कब तक सवाल खड़े करता रहेगा। आखिर हार की ऐसी क्या खींच है कि संवैधानिक संस्था को भी गाली देने पर आमादा हो गए हैं। नौबत यहां तक आ गई है कि संवैधानिक संस्था के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी तक ईवीएम पर सवाल पूछते थे और अब चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं और चुनाव आयोग के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने के बाद भाई जगताप, जो कि कांग्रेस के एमएलसी हैं, वो माफी नहीं मांग रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैं अभी भी अपनी बात पर अड़ा हुआ हूं, संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं बार-बार कह रही हूं, ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी ईडी, सीबीआई या फिर चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। लेकिन कैसे ईवीएम को लेकर अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, कैसे अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा गया है, कैसे कैसे बयान विपक्ष की तरफ से सामने आए हैं, ये आपको बता देती हूं। ताजा बयान भाई जगताप का, जो कि कांग्रेस के एमएलसी हैं, जिनकी आज हम बात कर रहे हैं। कुत्ते जैसे मोदी के घर पर बैठता है चुनाव आयोग, इस शब्द का इस्तेमाल किया है। मैं बार बार कह रही हूं, बोलना तो छोड़िए, सोच भी नहीं सकते हैं ऐसे शब्द आप। ईवीएम ने चुनाव प्रक्रिया को संदिग्ध बना दिया है, ये कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, बड़े पद पर बैठे हुए हैं। हार पर बात नहीं कर रहे हैं, ईवीएम पर ठीकरा हर बार फोड़ते हैं। चुनाव तंत्र को सत्ता और धन से नियंत्रित किया जा रहा है, ये कहना है शरद पवार का। हालांकि वो अपने साथ के नेताओं की बात पर यह भी कहते हैं कि चुनाव आयोग पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसका सबूत नहीं है, तो उस पर बहुत ज्यादा वो खुलकर नहीं बोलेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि जनता के निशाने पर है बेईमान चुनाव आयोग। अखिलेश यादव के अलावा सपा के कई नेता ऐसी बात कह चुके हैं। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं और उनकी ही पार्टी के नेता गलत शब्दों और गाली गलौज का इस्तेमाल कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है और जांच नहीं करने देते हैं। वो सवाल कर रहे हैं, सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं संजय राउत ने जैसे ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने शुरू हुए, सीधे सीधे कह दिया कि ईवीएम एक फ्रॉड है और इस पर जनता को शक है, लेकिन जनता ने ही ये सरकार चुनी है और उस पर ही ये सवाल खड़े कर रहे हैं। इसके अलावा दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि बीजेपी जो चाहती थी वही हुआ है, ईवीएम में छेड़छाड़। तो ये कोई पहली बार नहीं है और इस पर बहस इसके पहले भी होती रही है, लेकिन आज बहस इस पर है। आज महाभारत में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आरोप से बात गाली गलौज तक क्यों पहुंच गई है। मतलब हार की छटपटाहट और सत्ता पाने की तिलमिलाहट इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब चुनाव आयोग के लिए गाली गलौज का इस्तेमाल किया जाएगा। महाभारत इसी पर होगी। मेहमान जुड़ेंगे, रिपोर्ट देखिए उससे पहले। इलेक्शन कमीशन है। कांग्रेस हरियाणा के बाद महाराष्ट्र का चुनाव क्या हारी, उसके नेता सीधे गाली गलौज पर उतर आए हैं। चुनाव आयोग के अपमान में कोर कसर नहीं छोड़ रहे, ये माननीय राहुल की पार्टी के नेता हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस के एमएलसी हैं। इलेक्शन कमीशन
है, इलेक्शन कमीशन है। क्या ये राहुल गांधी के इशारे पर देश की संवैधानिक संस्था को इस तरह से गाली दे रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस महाराष्ट्र में हारने से पहले भी कुत्ता बिल्ली की सियासत कर रही थी और अब भी वही कर रही है, जिसके बाद बीजेपी ने शिकायत कर एक्शन की मांग तेज कर दी है। आप बीजेपी को वोट करोगे जो आप बीजेपी को समय आ गया है, बीजेपी को समय आ गया है। इलेक्शन कमीशन के नरेंद्र मोदी जी के बंगले के बाहर बैठते ये सारे जितनी भी एजेंसीज है, इस प्रकार से चुनाव आयोग का अवमान करना, गालियां देना ये गुनाह है। जनता ने इन्हें यही बनाकर छोड़ा है कि बस गाली गलौज करते रहे, क्योंकि चुनाव तो ये जीतने से रहे और जब हारते हैं तो फिर कभी चुनाव आयोग को गाली देते हैं तो कभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। आपको इलेक्शन कमीशन भी नहीं चाहिए, आपको ईडी भी नहीं चाहिए, सीबीआई भी नहीं चाहिए, आपको भारत सरकार भी नहीं चाहिए क्योंकि ये तो अच्छी सरकार नहीं है। आपको कुछ नहीं चाहिए तो मुझे लगता है आपके लिए सर्वोच्च स्थान और उपयुक्त स्थान मंगल ग्रह है। इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाना तो बहाना है, राहुल गांधी को बचाना है। इसीलिए वायनाड में ठीक है, झारखंड में ठीक है, जम्मू कश्मीर में ठीक है, हरियाणा महाराष्ट्र में वो कुत्ता बन जाता है, गालियां देते हैं। ईवीएम हटाओ की रट लगाने वाली कांग्रेस को खुद की कमियां नजर नहीं आती। 20 बार चुनाव हारने के बाद भी राहुल गांधी को चेहरा बनाने वालों को जनता चुनाव में धूल चटाती है। ऐसे में बार बार राहुल की हाँ में हाँ मिलाने वाले खड़गे भी इस बार तो भड़क गए और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में नेताओं को फटकार लगाई और ऊपर से नीचे तक बदलाव करने को कहा, यानी अपना ठीकरा दूसरों पर फोड़ना बंद करो। उधर महाराष्ट्र में चुनावी गड़बड़ी के आरोप लगाने पर आयोग ने भी एक्शन लिया है। आयोग ने कांग्रेस के आरोप खारिज किए। 3 दिसंबर को कांग्रेस नेताओं को बुलाया, सामने बैठकर हर सवाल का जवाब देंगे, क्योंकि कांग्रेस ईसी ईवीएम पर सवाल उठा रही है। ईवीएम हटाओ अभियान शुरू करने की तैयारी है, जिस पर बीजेपी ने आईना दिखा दिया। और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले वैसा ही ये पेपर, बैलेट पेपर हमको चाहिए। नहीं है, खराबी लीडरशिप में है। ये ईवीएम ठीक है, राहुल खराब है। आप ईवीएम बाद में बदलिएगा, राहुल को बदलिए। विपक्ष अपने गिरेबान में झांकता नहीं है, लेकिन मोदी को बदनाम करने में कसर नहीं छोड़ता। इसीलिए मोदी की बार बार जीत से परेशान होकर अब वो चुनाव आयोग और ईवीएम पर झूठ फैला रहा है। देश को गलत दिशा में ले जाने के लिए उन्होंने लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिया है। अब उन्होंने इस अभियान को और तेज कर दिया है। ऐसे लोगों की हरकतें, उनके इरादे, उनके कारनामे बहुत बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं और इसलिए मैं सभी देशवासियों से कहना चाहूंगा, लोकतंत्र के प्रति समर्पित हर कार्यकर्ता को कहना चाहूंगा, हमें हर पल सतर्क रहना है और लोगों को जागरूक करते रहना है। हमें हर झूठ को बेनकाब करना है। क्या मोदी हराओ गैंग अब झूठ के सहारे चुनाव जीतना चाहती है? कोशिशें तो उन्होंने खूब कर ली, लेकिन वहां भी नाकाम रहे। तो क्या अब मोदी को गाली देकर इंडी जीत नहीं पा रहा है तो अपनी खींच संस्थाओं को गाली देकर निकाल रहा है? इसी पर आज की महाभारत।